हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू अवर चैनल। स्टूडेंट, हम लोग 30 सीरीज स्टार्ट कर चुके थे। जिस 30 सीरीज में क्या था, चैप्टर का नेम है सर रियल नंबर। उस रियल नंबर में क्या बोले थे कि हमारा इस चैप्टर से इंपॉर्टेंट 30 क्वेश्चन चलेगा। 30 सीरीज इसका नाम कहने का मतलब है यहाँ पे लगभग 30 क्वेश्चन होगा। ये जो 30 क्वेश्चन है ये अपने आप को समझो तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और सारा हमारा पीछे बोर्ड एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन। तो चलिए हम लोग लेट क्या करते हो, आज हम लोग क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। जो क्वेश्चन हमारा है 23, क्योंकि हम लोग पीछे लेक्चर में हमने क्वेश्चन नंबर 22 तक सॉल्व कर चुके हैं। अब देखिए 23 में क्या बोला है। 23 में ये बोला है इफ द सम ऑफ एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ टू नंबर इज 1260। जब हम लोग एलसीएम और एचसीएफ को सम करते हैं तो वो हमारा 1260 का बराबर होता है। फर्स्ट लाइन। अब यहाँ सेकेंड में बोला है एंड देयर एलसीएम इज 900 मोर देन देयर एचसीएफ देन द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर इज। यहाँ देखो, इसको बनाने के लिए सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, यहाँ से हम लोग सर लेट कर लेते हैं। देखो लेट क्या करते हैं, पहले हम लोग मान लेते हैं लेट एचसीएफ इज इक्वल टू एक्स। एचसीएफ क्या मान लिए एक्स, और सर हम लोग मान लेते हैं एलसीएम इज इक्वल टू वाई। बस इसे मान लिए, आने एचसीएफ बराबर क्या मान लिए एक्स और हमारा एलसीएम बराबर वाई। अब देखो फर्स्ट लाइन में क्या बोल रहा है, इफ द सम ऑफ एलसीएम एंड एचसीएफ। आने सर जब हम लोग एक्स प्लस वाई करते हैं तो ये किसके बराबर होता है सर, ये हमारा बोला है 1260। ये फर्स्ट लाइन क्लियर हुआ। सर क्या बोला था कि सर हमारा जब हम एलसीएम और एचसीएफ को सम करते हैं तो ये हमारा 1260 का बराबर होता है। सेकंड में क्या बोला, एंड देयर एलसीएम इज 900 मोर देन देयर एचसीएफ, कि जो इसका हमारा एलसीएम है, एलसीएम क्या था सर वाई, ये हमारा 900 प्लस है किससे, एचसीएफ से। ये दो इक्वेशन समझ में आया। सर फर्स्ट में क्या था, बोला था कि सब लोग एलसीएम और एचसीएफ को सम करते 1260 आता है। सेकंड में बोला था कि जो हमारा एलसीएम है वो 900 प्लस है उससे एचसीएफ से। अब देखो यहां से क्या, पहले इसको लोग सॉल्व करते हैं। सर यहां से ये इक्वेशन 1, इसे हम क्या मान लेंगे इक्वेशन 2। अब सिंपल नहीं भी मानते कोई दिक्कत नहीं, इसको यहां से सिंपल क्या कीजिए, इस y का वैल्यू यहाँ पे पुट कीजिए। तो सर हमारा y का वैल्यू यहाँ से x का x हो जाएगा प्लस 900 प्लस x इज इक्वल टू सर 1260। हमने क्या किया सर, y का वैल्यू बस पुट किया। अब सॉल्व कीजिए, x और x क्या हो जाएगा सर, ये हमारा हो जाएगा सर 2x। 900 इधर प्लस में इक्वल को उधर जाके सर ये हो जाता है माइनस, तो 1260 माइनस 900। बस बाबू यहाँ से सॉल्व कीजिए और x का वैल्यू फाइंड कीजिए। सर 2x 0 में 0, सर यहाँ पे 6 में 6, यहाँ हमारा हो गया सर 12 में 3 जाएगा 3। आनी यहाँ से क्या हो गया बाबू, सर हमारा यहाँ से 2x इज इक्वल टू क्या हो गया 360। अब आप इसको आगे लोग सॉल्व करते क्या सर, हमें x का वैल्यू चाहिए, तो x इज इक्वल टू 360 बाई में 2, सर ये 2 1 2, ये 180 टाइम्स में कट जाए। आने यहाँ से आपका x का वैल्यू कितना आ गया सर 180। अब आइए लोग जो माने थे x हमारा क्या है सर एचसीएफ का वैल्यू क्या आ गया 180। इस इक्वेशन में देखिए यहाँ से हम लोग क्या y को फाइंड कर सकते हैं, यस सर। यहाँ से जब y फाइंड करेंगे इसलिए हम लोग इक्वेशन 1, ये हमारा इक्वेशन 2। यहाँ लिखिएगा फ्रॉम इक्वेशन 2, फ्रॉम इक्वेशन 2। हम लोग इक्वेशन 2 में क्या देखें सर, हमारा है y इज इक्वल टू 900 प्लस x। सर हमारा x का वैल्यू क्या आया 900 प्लस सर हमारा x का वैल्यू आया 180। इसको सॉल्व करेंगे सर तो ये हो जाएगा 100891 आने यहाँ से क्या हो गया सर, हमारा एचसीएफ बराबर 180 और एलसीएम इज इक्वल टू 1080। ये क्लियर हो गया सर। हम लोग एचसीएफ निकाल लिए, एलसीएम निकाल लिए। हमसे क्या पूछा है, देन द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर, दो नंबर का प्रोडक्ट। सर यहाँ से एक रिलेशन पढ़े थे, याद कीजिए क्या था वो रिलेशन। सर वो रिलेशन हमारा ये था एलसीएम इनटू एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर। क्या था सर, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर। ये रिलेशन पढ़ के आने बोले थे इस चैप्टर में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रिलेशन यहीं पे। अब इसको सॉल्व कीजिए, सारा वैल्यू पुट कीजिए। सर एलसीएम का वैल्यू हमारा क्या है सर 10880 इनटू एचसीएफ का वैल्यू क्या है सर 180। क्या बोला, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर। देखिए हमें कोई फाइंड वही करना है, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर। बस नॉर्मल दोनों को इंटू कीजिए, हमारा जो आंसर था वो आ जाएगा। ये दोनों का इंटू कीजिएगा, आप लोग इंटू कीजिएगा, हम इंटू करके बताते हैं। ये हमारा जो आंसर आ जाएगा 194400। ये हमारा हो गया इसका आंसर। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 23। क्या था सर क्वेश्चन नंबर 23 में ये बोला था बाबू कि सर हम
हमारा एलसीएम और एचसीएफ को जब सम करते हैं तो वो हमारा 1260 के बराबर होता है। और आगे बोला था कि जो उसका एलसीएम है वो 900 मोर है उसके एचसीएफ से। तो बताइए वहां से जब वो दोनों नंबर का प्रोडक्ट करेंगे तो हमारा आंसर क्या है। बस ये स्टेप बाय स्टेप हमने गया बाबू और हमारा आंसर ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 23। चलिए हम लोग फर्दर चलते क्वेश्चन नंबर 24 25 जहां तक होगा आज कंप्लीट करने का कोशिश करते हैं। चलिए हम इसे रेस करते हैं। आई होप अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 24। देखिए 24 में क्या है, बस पहले क्वेश्चन लिखते उसके बाद हम आंसर बनाएंगे। सर 24 में ये बोला है ऑन अ मॉर्निंग वॉक 3% steps of together and their steps measure 40 centimeter, 42 centimeter and 45 सेंटीमीटर। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा, क्वेश्चन में थोड़ा है बाबू रिस्पेक्टिवली सॉल्व देखिए। आगे क्या बोला है, व्हाट इज द क्वेश्चन आपसे ये पूछा है व्हाट इज द मिनिमम डिस्टेंस each should walk so that each can cover the same distance in complete state। ये आपका देखिए क्वेश्चन इतना लंबा है इसलिए थोड़ा सा टाइम लग रहा है, बाकी वैसा कोई बात नहीं, हम लोग अपना सॉल्यूशन कराते हैं। क्वेश्चन को आपको ध्यान से पढ़िए क्या बोला है क्या नहीं है क्या, इसको ध्यान से पढ़िए तभी आपको बनेगा। देखो यहाँ से क्या बोला है सर, क्वेश्चन में ये बोला आपको कि सर ऑन अ मॉर्निंग वॉक, क्या होता है सुबह सुबह वॉक पे क्या बोला है 3% स्टेप ऑफ टुगेदर, क्या हुए 3 लोग एक साथ मॉर्निंग वॉक पे गए। अब क्या बोला है उसमें क्या है, जब उस लोग का स्टेप मेजर किया गया है तो एक का था 40 सेंटीमीटर, सेकेंड वाले का था 42 सेंटीमीटर और थर्ड वाले का था 45 सेंटीमीटर, ये तीनों को लगा था। बोले व्हाट इज द मिनिमम डिस्टेंस ईच शुड वॉक सो दैट ईच कैन कवर द सेम डिस्टेंस इन कंप्लीट स्टेप। क्या बोला है कि वो तीनों वह कौन से स्टेप में पहुंचेंगे जहां पे तीनों वह कौन सा डिस्टेंस है जहां पे तीनों का स्टेप आपका क्या होगा सेम होगा। देखो बाबू यहाँ से अब सर मेन या एलसीएम करना है या एचसीएफ करना है। इसके लिए सबसे पहले आपको ये देखना पड़ेगा कि यहाँ पे क्या बोला है, बोला वह कौन सा डिस्टेंस है या फिर ये कितना डिस्टेंस से पहुंचेगा। सर डिस्टेंस की बात किया आने क्या जो इसका स्टेप है उससे ज्यादा है तो ज्यादा कैसे आता है सर एलसीएम निकालना है। तो सिंपल क्या करना है आपको इस तीनों का एलसीएम निकालना है। अब एलसीएम निकालिए सर पहला क्या है 40 का फैक्टर करेंगे सर, हम लोग फैक्टर करते हैं 2 से 220 टाइम्स में, सर 2 से करेंगे 10 टाइम्स में, फिर 2 से करेंगे 5 टाइम्स में। वैसे ही बाबू हमारा है 42 सर 42 का करेंगे 2 से 21, 2 3 से सर 3 7 जा और 7 1 जा 7। सेम टू सेम हमें 45 का करना है सर, ये भी हमारा हो जाएगा 5 9 जा 45, 3 और 3 1 जा 3। ये हमने उसका बस ये प्राइम फैक्टराइजेशन किया। हमें क्या बोले इसका हमें निकालना एलसीएम। अब सर एलसीएम के लिए पहले सारा को लिखते हैं एक साथ, 40 इज इक्वल टू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू में 5। वैसे ही बाबू 42 का क्या हो जाएगा सर 2 इंटू 3 इंटू 7 इंटू 1 सर यहाँ पे हमारा 45 का क्या हो जाएगा 5 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 1। अब देखिए ये अभी हम लोग क्या किया उसका प्राइम फैक्टर किए, हमें क्या बोले थे सर इसमें हमें निकालना है एलसीएम और एलसीएम में ये देखना है कि कौन सा नंबर ज्यादा बार रिपीट किया सर। हम लोग यहाँ से सब निकालेंगे एलसीएम तो क्या हो जाएगा सर हमारा 2 यहाँ पे आया 3 टाइम्स
तो 2 सर हमारा 3 आया है 2 टाइम्स, तो 3 और सर हमारा 5 वन टाइम और 7 वन टाइम। अब क्या कीजिए, सारे को आप लोग इंटू कीजिए, जो इंटू करने के बाद आएगा वही हमारा इसका क्या हो जाएगा आंसर। सर इंटू कर देखिए, इंटू करने के लिए मैंने ट्रिक बताया कि कोई भी नंबर को इंटू कैसे करें, तो उसको भी आप इसी चैनल में आपको मिल जाएगा। सर 2 2 4 2 8, सर 3 3 9 इंटू 7 5 35। देखिए हमने क्या किया, पहले 3 तक किए, फिर ये 2 का, उसके बाद ये। अब सर ये हमारा हो जाएगा 8 9 72 इंटू में 35। अब ये दोनों को इंटू कीजिएगा तो आपका यहाँ से आंसर आ जाएगा 2520 और ये हमारा हो जाएगा आंसर। हमें यहाँ से ये क्लियर हो गया कि सर जब उन लोग 2520 डिस्टेंस पे पहुंच जाएगा तो वहां से उसका स्टेप क्या हो जाएगा, उसके सर हमारा स्टेप जो है वो बराबर हो जाएगा। और ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 24 का आंसर। क्लियर हुआ? सर क्या था सर, हमें बोला था कि एक मॉर्निंग वॉक पे 3 पर्सन एक साथ निकले हैं, तीनों को सर जब स्टेप मेजर किया गया है तो ये देखा गया कि फर्स्ट का स्टेप था 40 सेंटीमीटर, सेकेंड का था 42 और सर हमारा लास्ट वाले का था 45 सेंटीमीटर। आपसे ये पूछा है कि बताइए वह कौन सा डिस्टेंस है जहां पे तीनों का स्टेप क्या होगा, बराबर होगा। सर पूछा हुआ कौन सा स्टेप है, याद कीजिए वह कौन सा नंबर है, पीछे वीडियो में याद कीजिएगा सारा कुछ हो जाएगा। तो सर जब भी पूछेगा वह कौन सा स्टेप है या वह कौन सा डिस्टेंस है, तो सर सिंपल हमें वहां पे क्या निकालना है, एलसीएम। हमने क्या किया सर, पहला इसका प्राइम फैक्टर किए और लास्ट में उसका एलसीएम किया, हमारा आंसर आ गया 2520 सेंटीमीटर। ये भी हमारा हो जाएगा आंसर। क्लियर हुआ? यस सर। चलिए हम चलते क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। इस क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन है बड़ा लेकिन आंसर छोटा ही है, तो क्वेश्चन के लिए जो टाइम आ रहा है वो अलग चीज है। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अब लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर, सर क्वेश्चन नंबर 25 में देखते क्या है। 25 क्वेश्चन नंबर है, इसके साथ एक सेकेंड लास्ट क्वेश्चन हमारा हो जाएगा, एक क्वेश्चन बाबू खत्म। 25 में देखिए क्या बोला है, क्वेश्चन को बस ध्यान से पहले पढ़िएगा उसके बाद ही बनेगा। सर 25 में बोला है ड्यूरिंग अ सेल, क्या बोला है, ड्यूरिंग अ सेल कलर पेंसिल during a sale color pencils were being sold in the pack of 24 each and crayons in the pack of 32 each. If you want full packs of both and the same number of pencil and crayons, how many packet of each would you need to buy। देखिए क्वेश्चन बहुत लंबा है, तो लंबा देख के डरना नहीं, जितना लंबा है इसका क्वेश्चन है उतना इसमें क्या है, इसका आसान आंसर है। तो देखिए क्वेश्चन सबसे पहले समझिए क्वेश्चन बोला क्या है, उसके बाद हम लोग आगे चलेंगे। क्वेश्चन में ये बोला है ड्यूरिंग अ सेल, सर कोई एक सेल हो रहा है, सेल मतलब होता है कहीं कुछ बेचा जा रहा है, उसमें क्या बोला है, कलर पेंसिल वर बीइंग सोल्ड इन द पैक ऑफ 24 ईच। क्या हुआ, एक पैकेट में 24 कलर पेंसिल को डाला गया, ठीक है। एंड बोला ईच क्रायंस इन द पैक ऑफ 32, और जितना भी वहां क्रायंस उसमें से 32 डाला गया। आगे क्या बोला है, इफ यू वांट टू पैक ऑफ बोथ द सेम नंबर ऑफ पेंसिल एंड क्रायंस
कि अगर आप कोई पैकेट में सेम नंबर ऑफ पेंसिल और क्रायंस को पुट करना चाहते हैं तो बताइए हाउ मेनी पैकेट ऑफ ईच वुड यू नीड टू बाय। तो बताइए हम लोग टोटल कितना पैकेट खरीदेंगे जिससे हमारा नंबर ऑफ पेंसिल और नंबर ऑफ क्रायंस क्या होगा, बराबर होगा। फिर से क्वेश्चन है हाउ मेनी यानी कितना नंबर, तो सर वैसा ही सेम यहाँ भी क्या करना पड़ेगा, हमारा एलसीएम निकालना पड़ेगा। अब एलसीएम के लिए सबसे पहला स्टेप क्या होता है सर, दोनों को हम फैक्टर करेंगे। किस फैक्टर, सर हमारा एक पहला क्या 32 और सेकेंड हमारा 24 को सर पहले हम फैक्टर करेंगे। ये हो जाएगा बाबू सर 2 से 2 12, सर 2 से 6, 2 से सर 3 और 3 1 जा 3। वैसा ही बाबू 32 का करेंगे सर, 32 का हो जाएगा 16, 2 से करेंगे 8, 2 से करेंगे 4, 2 से सर 2 और 2 1 जा 2। ये फैक्टर करने के बाद जो है उसको यहाँ पे लिखेंगे सर 24 से हमारा हो जाएगा 2 into 2 into 2 into 3। सर यहाँ हमारा 32 से हो जाएगा 2 into 2 into 2 into 2 into 2 into 1। हमें क्या निकालना है सर, बोले थे एलसीएम। एलसीएम के लिए क्या करना है, देखना है कौन सा नंबर ज्यादा है। सर हमारा यहाँ 2 का पावर 5 ज्यादा टाइम्स है और एक हमारा 3। अब 2 का पावर 5 करेंगे सर, ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 32 और 32 को अगर हम 3 से इंटू करेंगे ये आपको हो जाएगा आपको 6 और 9। आने यहाँ से क्या हुआ सर कि वो टोटल उसके पास जो पेंसिल और क्रायंस होगा वो कितना होगा 96। आपसे टोटल ही पूछा था, आपसे पूछे बताइए टोटल पैकेट कितना है। सर हमारे पास पेंसिल कितना दोनों मिला के 96, आपसे पूछे बताइए टोटल वहां पे पैकेट कितना होगा। तो आपको सबसे पहले यहाँ पे लिखिएगा कि अगर हमें पेंसिल के लिए 4 पेंसिल, क्या लिखेंगे 4 पेंसिल, पेंसिल के लिए कैसे हमारा टोटल आया कितना है 96। एक डब्बा में कितना पैक करते हैं सर, 1 डब्बा हमारा है 24। अब सर 24 को आप 90 से डिवाइड करो बाबू, ये सर हमारा 4 टाइम्स में क्या होगा, कट जाएगा। आनी वहां पे हमारा 4 क्या हो जाएगा, पेंसिल का बॉक्स हो जाएगा, 4 पेंसिल बॉक्स। वैसा ही सर हम लोग निकालेंगे 4 क्रायंस, 4 क्रायंस। सेम यहाँ पे सर टोटल कितना है 96, एक में कितना रहता है सर, एक में हमारा रहता है 32। ये बाबू आपका 3 टाइम्स में क्या हो जाएगा, यानी 3 क्रायंस पैक, 3 क्रायंस बॉक्स। देखो अब क्या पूछा था, टोटल नंबर ऑफ बॉक्स। सर हमारा यहाँ पे 4 पेंसिल बॉक्स है और 3 क्रायंस बॉक्स है, तो यहां से हमारा टोटल बॉक्स क्या हो जाएगा सर, टोटल बॉक्स यहां से जो हमारा हो जाएगा वो हो जाएगा 4 + 3 और सर ये हमारा हो जाएगा 7 बॉक्स आंसर। तो ये था क्वेश्चन। और देखो सब्जेक्टिव क्वेश्चन है क्वेश्चन में थोड़ा सा आपको कंसेप्ट का यूज करना है। क्या बोल रहा था सर, बोल रहा है कोई हमारा सेल हो रहा था, वहां पे कलर पेंसिल और हमारा क्रायंस को ये सेल किया जा रहा था। इसमें बोला कि अगर हमें क्रायंस और पेंसिल को दोनों सेम नंबर ऑफ पैकेट में पैक करना है तो बताइए टोटल कितना पैकेट होगा जिसमें ये दोनों हमारा सेम नंबर आएगा सर, तो ये हमारा टोटल हो जाएंगे 7 बॉक्स। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 24 फाइन। चलिए हम लोग देखते हैं आज का लास्ट क्वेश्चन 26। अब उस क्वेश्चन में क्या है थोड़ा सा उसको अच्छा से लिखिएगा, उसको चलेंगे फिर आगे इसे हम यूज करके बाबू। देखो क्वेश्चन नंबर 26 में क्या है, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया तो इसको थोड़ा सा अच्छा से लिखिए। क्या है, इन सेमिनार the number of participant in Hindi, English and maths are 60, 84 and 108 respectively। अब आपसे क्या पूछा है, find the minimum number of rooms find the minimum number of rooms required if in each room the
same number of participants are to be seated and all of them being of the same सब्जेक्ट। देखिए क्वेश्चन ध्यान से पढ़ेगा, क्या बोला उसके बाद आंसर आएगा। जितना बड़ा क्वेश्चन है बाबू उतना ही आंसर यहाँ पे हम उतना ही छोटा हमारा आंसर होता है। और देखिए क्या, हाँ अगर आपको इस जो हम यहाँ पे क्वेश्चन लिख रहे हैं अगर इसको आपको एक साथ में पीडीएफ चाहिए तो हमारा नीचे में टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ, आप वहां पे जाके ज्वाइन कीजिए और ज्वाइन करते साथ आपको ये जितना भी क्वेश्चन है सारा एक पीडीएफ पर इसका सॉल्यूशन के साथ आपको वहां पे मिल जाएगा। तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। बाकी आइए क्वेश्चन क्या बोला है, इन अ सेमिनार, कोई एक सेमिनार है, द नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट इन हिंदी, इंग्लिश एंड मैथ्स, वहां पे 3 प्रकार के स्टूडेंट पार्टिसिपेट किए सर। एक है हमारा हिंदी, सेकेंड है इंग्लिश और लास्ट है मैथ्स। बोला जिसमें हमारा सर हिंदी का जो पार्टिसिपेंट है यानी बाबू एच फॉर हिंदी वो हमारा है 60 सर हमारा। उसके बाद इंग्लिश का जो पार्टिसिपेंट है वो है 84 और सर हमारा मैथमेटिक्स का पार्टिसिपेंट है वो 108। अब क्या बोला है, फाइंड द मिनिमम नंबर ऑफ रूम्स, कि वह कितना कम से कम rooms required if in each room the same number of participants are to be seated and all the being are same subject। क्या बोला है कि वह कम से कम नंबर ऑफ रूम्स बताइए जिसमें क्या होगा सारे सब्जेक्ट को हम लोग स्टूडेंट को आसानी से बैठा सकते। सर मिनिमम कम से कम, तो सिंपल यहाँ पे क्या करना है सर, इसका निकाल दीजिए हम लोग HCF। क्या निकालेंगे, HCF। और HCF निकालने के लिए क्या करना पड़ता है सर, फैक्टर। आप लोग अब 60 का फैक्टर कीजिएगा कहीं साइड में, दिया आपका जाएगा बाबू 2 into 2 into 3 into 5। क्या होगा, इसको बस हम लोग फैक्टर किया, आप नॉर्मल कहीं फैक्टर कीजिएगा ये आपका हो जाएगा। वैसा ही बाबू तुम्हारा इसका एक हो जाएगा 2 into 2 into 3 into 7। क्या होगा सर 2 into 2 into 3 into 7 और हमारा 108 का हो जाएगा, वो हो जाएगा 2 into 2 into 2 into 3 into 3। सर ये क्या किए हम लोग तीनों को पहले कर दिए फैक्टर। अब फैक्टर कर दिए सर, हमें क्या बोला था HCF निकालना। HCF के लिए क्या होता है सर, जो तीनों में कॉमन है सर, एक पहला 2, सेकेंड यहाँ से भी सर 2 और थर्ड हमारा क्या है तीनों से 1 3। तो सर 2 into 2 into 3 सॉल्व कीजिए, क्या हो जाएगा 2 2 से 4 3 से 12। अब देखो यहाँ से सर टोटल कम से कम कितना स्टूडेंट है 12। अब यहाँ से 12 एक रूम में बैठेगा। हिंदी का कितना यहाँ पे सर, हिंदी का है 60, तो यहाँ से हमारे हिंदी के लिए कितना रूम हो जाएगा सर 60। हिंदी के लिए हमारा हो जाएगा 12 5 यानी 5 रूम चाहिए किसके लिए, हिंदी के लिए। वैसा ही बाबू 84 किसके है सर, इंग्लिश को, ये हो जाएगा 12 7 कर ली सर, 7 रूम चाहिए किसके लिए, ये हमारा हिंदी, ये हमारा इंग्लिश और सर हमारा मैथमेटिक्स के लिए क्या चाहिए सर, वो हमारा 108। इसको ये करेंगे 2 और 9 जो 108, तो सर 9 रूम हमारा चाहिए मैथमेटिक्स के लिए यानी मैथ्स के लिए। आपसे क्या पूछा, टोटल नंबर ऑफ रूम्स। क्या पूछा सर, टोटल नंबर ऑफ रूम्स। अभी तीनों को क्या करेंगे, ऐड करेंगे, तो यहां से लगा वो टोटल नंबर ऑफ रूम्स इज इक्वल टू सर हमारा हो जाएगा 5 + 7 + 9। तीनों को सॉल्व कीजिए सर, 7 5 12 और 9 क्या हो जाएगा सर, 12 हमारा हो जाएगा 21 और इसका आंसर क्या हो जाएगा 21 इज द राइट आंसर। ये था बाबू हमारा पूरा का पूरा सब्जेक्टिव। अब इस टॉपिक से हमारा सारा क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है, बस एक क्वेश्चन बच गया, वो समझिए तो एक और इंपॉर्टेंट है, उसके लिए आपको कल का वेट करना पड़ेगा। वो क्वेश्चन ये है और उस टाइप का क्वेश्चन आपको 100% बताते हैं कि बोर्ड में कभी ना कभी तो जरूर आएगा। कभी क्या मतलब आपका बोर्ड में तो क्वेश्चन आता ही है, वो क्या है, प्रूफ इरेशनल। हाँ, तो कल हम देखेंगे कि कोई भी नंबर को इरेशनल कैसे प्रूफ करेंगे, उसके लिए आपको कल का इंतजार करना पड़ेगा। बाकी अगर आपको फुल डिटेल नोट्स चाहिए तो आप हमें मेरे टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन कीजिए और वहां से आप इसका पूरा फुल डिटेल नोट